तंदूर कांड भारत में पहला ऐसा केस था जिसमें हत्या के बाद लाश को छिपाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस कहानी में 3 किरदार है। एक सुशील शर्मा जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, नैना साहनी और तीसरा मतलूब करीम। तीनों यूथ कांग्रेस में थे। जब नैना साहनी और मतलूब करीम कॉलेज में थे तब दोनों की दोस्ती हुई थी। यूथ कांग्रेस के दौरान सुशील शर्मा और नैना साहनी की दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। नई दिल्ली में गोल बाजार के पास नैना साहनी और सुशील शर्मा सरकारी आवास में रहते थे। शादी के कुछ समय बाद सुशील शर्मा को यह शक हुआ कि नैना साहनी और मतलूब करीम का चक्कर चल रहा है, लेकिन मतलूब करीम ने कहा कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है हमारे बीच। 2 जुलाई 1995 की शाम को जब सुशील शर्मा अपने घर पहुंचता है और देखता है कि नैना साहनी टेलीफोन पर किसी से बात कर रही है, सुशील शर्मा को देखते ही नैना साहनी टेलीफोन रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फोन था, तो नैना साहनी बोलती है कि किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। यह बोल के वह चली जाती है। सुशील शर्मा को शक होता है, वह टेलीफोन उठा के फिर उसी नंबर पे फोन लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, वह आवाज को पहचान लेता है। सुशील शर्मा फोन रख देता है। फिर सुशील शर्मा नैना साहनी को बोलता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि रॉन्ग नंबर है, जबकि तुम मतलूब करीम से बात कर रही थी। इस बात पर दोनों में बहुत लड़ाई होती है। सुशील शर्मा गुस्से में अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल निकाल के नैना साहनी को 3 गोली मार देता है, जिसमें से 2 गोली नैना साहनी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सुशील शर्मा नैना साहनी की लाश को पॉलीथीन में भर के उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाता है। वह उस लाश को फेंकने के लिए जगह देखता है, लेकिन हर जगह लोग होते हैं। फिर सुशील शर्मा गाड़ी लेके अपने रेस्टोरेंट आ जाता है। सुशील शर्मा मैनेजर केशव के पास जाके रेस्टोरेंट बंद करने को बोलता है। बंद होने के बाद केशव और सुशील शर्मा सिर्फ दोनों थे। फिर सुशील शर्मा ने कहानी बताई कि मेरे हाथों मेरी बीवी का कत्ल हो गया, अब इस लाश को ठिकाने लगाना है, ये लाश नहीं मिलनी चाहिए। सुशील शर्मा और केशव लाश को कार से निकाल के लाते हैं और तंदूर में डाल के जला देते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें लगता है तंदूर अच्छे से नहीं जल रहा, वो और लकड़ियां डालते हैं, फिर भी अच्छे से नहीं जलता। तो अब वो यूथ कांग्रेस के पोस्टर और बैनर रखे होते हैं, उनको भी तंदूर में डाल देते हैं, फिर भी अच्छे से नहीं जलता। अब वे रेस्टोरेंट में बटर रखी होती है, उसको डाल देते हैं। बटर डालते ही आग अच्छे से जलने लग जाती है। सुशील शर्मा जितने बटर होते हैं उसे डाल देता है। डालते ही आग बहुत तेज जलने लगती है, जो रेस्टोरेंट की दीवारों के ऊपर तक जलती है। रेस्टोरेंट के बाहर एक महिला इस आग को देखती है, उसे लगता है रेस्टोरेंट में आग लग गई है। वो आग लग गई करके चिल्लाती है। वहीं से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है, वो महिला की आवाज सुन के रुक जाता है और पूछता है क्या हुआ। महिला बताती है उस रेस्टोरेंट में आग लग गई है। पुलिस वाला रेस्टोरेंट में जाता है, देखता है आग लगी हुई है और 2 लोग पास में खड़े हैं। पुलिस वाला बोलता है थोड़ा धीरे जलाओ, आग फैल जाएगी। केशव उनको हम बुझा रहे हैं बोल के भेज देता है। पुलिस वाला बाहर से थोड़ी देर देखता है कि आग कम नहीं हो रही है, आग ऐसे ही जलती रही तो पूरे एरिया में फैल जाएगी। पुलिस वाला फिर अंदर आता है और बोलता है कि तुम जला क्या रहे हो। केशव को घबराते हुए बात करते देख पुलिस वाले को शक होता है और वह तंदूर के पास जाता है। उसको तंदूर में हाथ जैसी कुछ चीज दिखती है। फिर वह पीसीआर को बुलाता है। जब पीसीआर अंदर आती है तो सुशील शर्मा वहां से चुपचाप भाग जाता है। पुलिस जब तंदूर को बुझा के देखती है तो उसमें से आधी जली हुई लाश मिलती है। पुलिस केशव को गिरफ्तार कर लेती है।
केशव से जब पूछताछ की जाती है तो वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। जब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है। अगले दिन ये न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनलों में चलती है। जब मतलूब करीम इस न्यूज़ को देखता है कि बगिया रेस्टोरेंट में महिला की लाश मिली है तो वो सीधे पुलिस के पास आता है और पुलिस उसे मरचुरी ले जाती है। मरचुरी में मतलूब करीम हाथों की रिंग को देखकर बताया कि ये नैना साहनी की लाश है। तब पुलिस को पहली बार पता चला कि मरने वाली नैना साहनी है और ये सुशील शर्मा की वाइफ है। मतलूब करीम ने बोला कि इसकी हत्या सुशील शर्मा ने ही की होगी। पुलिस ने जब सुशील शर्मा की तलाश की तो पता चला कि वो कल से गायब है। पुलिस अब उसकी तलाश में लग जाती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि सुशील शर्मा बेंगलोर में है। पुलिस सुशील शर्मा को गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर आती है। दिल्ली लाने के बाद सुशील शर्मा से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में सुशील शर्मा ये मान लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी नैना साहनी को मारा है। सुशील शर्मा पुलिस को बताता है कि उसे नैना साहनी पे शक था। वो मतलूब करीम से बात करती थी और दोनों का चक्कर चल रहा था। उस रात जब मैं घर आया वो उसी से बात कर रही थी। मैंने पूछा कौन है, उसने झूठ बोला। मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी पिस्टल निकल के उसे गोली मार दी। फिर उसकी लाश किसी को ना मिले इसलिए मैंने उसे तंदूर में जला दिया। इसके बाद सुशील शर्मा पर केस चला। 2003 में कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोल के फांसी की सजा सुनाई और केशव को इसमें उसका साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद 2007 तक हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। फिर सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट जाता है। 2007 से 2013 तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा में बदल दिया। बाद में 2015 में सुशील शर्मा पैरोल में बाहर आ गया। आज सुशील शर्मा किसी और नाम और पहचान से हमारे बीच रह रहा है।